हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चैप्टर 3 कंटिन्यू है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक की ये लास्ट यूनिट है। इसके बाद आपका मैग्नेटिज्म शुरू हो जाएगा। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। यहाँ पर दो टॉपिक का हम जिक्र कर रहे हैं। टॉपिक 3.9 इलेक्ट्रिक एनर्जी और ये पावर, ठीक है, इस प्रकार से। तो जनरली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है? तो अगर हम कंसीडर करें कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में कोई सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सोर्स। तो ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। और इसमें करंट कैसे फ्लो होगी? इस टाइप से करंट इस साइड फ्लो होगी। तो जब करंट इस साइड फ्लो होगी तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड भागेंगे। ये कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। किससे यहाँ पर कोलाइड करेंगे? पॉजिटिव आयनों से, ठीक है। पॉजिटिव आयनों से ये कोलाइड करेंगे और इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? वीडी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर इसमें मान लेते हैं क्या फ्लो हो रही है जब, तो आंसर है करंट। करंट बनी कैसे होगी? तो आंसर है यहाँ पर चार्ज होगा। Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। टाइम इंटरवल, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में उसको टाइम लगा होगा। करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। तो आई इंटू टी क्या मिलके बनेगा? चार्ज। तो जनरली हम लोग इसको जैसे पढ़े हमने पढ़ा होगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? वर्क डन या एज ए एनर्जी। और Q फ्लोइंग चार्ज है। अगर यहाँ से हम W निकालें तो कितना निकलेगा? V इंटू क्यू। और V की वैल्यू हम कितनी जान रहे हैं? V इंटू क्यू। तो Q स्मॉल ले लीजिए, कैपिटल डजन मैटर। तो V Q की जगह हो जाएगा आई टी। तो ये लॉस एनर्जी जब करंट, देखिए समझिए इसमें, जब करंट यहाँ से आके और फ्लो होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयनों से टकराएंगे। इनको एनर्जी मिली कहाँ से? इलेक्ट्रॉनों को। तो इस सोर्स से टकराएंगे तो क्या? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी लॉस होगी। वही ये लॉस एनर्जी है जो किसमें हम लोग मेजर करते हैं? जूल में। ऐसे हमने पुराने फंडामेंटल पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये आपका एक साथ से आंसर था। इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर अब हमें बात करनी होती किसकी? पावर की। तो पावर वी नो दैट डिनोटेड बाई पी। हम लोग हाई स्कूल में इसको पढ़ चुके हैं। देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट जो बच्चे पढ़ते हैं या उनको स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, रटा दिया जाता है, तो ये सब रटने के तरीके हैं। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं। जो सिंपल तरीका होता है हमने वही बता दिया आपको। कॉन्सेप्ट क्या होता है हम देने वाले, हम एक डेमो दिखा रहे हैं क्या जो बच्चे रटते हैं वो कैसे रटते हैं। जैसे हम नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसको आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, हो गया। नहीं, ये रटने वाला काम है। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो इसमें आप क्या थॉट्स ला पाएंगे। तो हम बता रहे हैं भी रटते कैसे हैं लोग। तो P इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? W अपॉन टी। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बना देते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर देखिए वेरिएबल है, ये सब परिवर्ती है, वेरिएबल है तो ऐसे लगा देते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है यहाँ पर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इसी को कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, इज कॉल्ड पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो जनरली हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। अगर ये स्टेडी करंट होती तो P इक्वल टू का पढ़ते हैं W अपॉन टी। और W इक्वल टू कितना? V आई टी। और अपॉन कितना? T। कितना बचा? V इंटू आई। लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट, या ऐसा कह लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यही से ढेर सारी चीजें बन जाती। तो ये 2 लाइन का था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर कितनी लाइन का था? 2 लाइन का था। लेकिन नहीं, ये तो रटने वाली बात हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? समझना है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझेंगे अब हम आपको बताते हैं। तो देखें, ये हो गया, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअल हम कैसे सीखेंगे वो हम इसका डिस्क्रिप्शन अब करने वाले हैं। हमने मान लिया कि ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर है तो इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रैंडम मोशन में चलते हैं?
तो उनका एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो जीरो ही होती है। लेकिन जब इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागने लगते हैं। वो तो बाद की प्रोसेस है, पहले हम इसका नाम दे रहे हैं। इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया। लेट अस कंडक्टर विच एंड्स ए एंड वी। हेयर ए को मान लिया हमने कि करंट फ्लो हो रही है ए टू बी। करंट कहाँ की ओर फ्लो हो रही है, ध्यान रखिए, लेट अस कंसीडर करंट फ्लोइंग ए टू बी। अगर ए से करंट जा रही है बी की ओर, तो इसका मतलब है ए हायर पोटेंशियल पर होगा और बी लोअर पोटेंशियल पर होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो मान लिया इस V, इसका पोटेंशियल कितना है VA, इस इंड का पोटेंशियल कितना है VB, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, करंट A टू B जा रही तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा PD, पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V, और इसको आप कह सकते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हमने एक वर्ड में दिखा दिया। और ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा रहना है। इसको लगाओ या ना लगाओ, ये आपका, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा सोचते हैं कि ए पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए वर्क डन, और हम पढ़ चुके हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू कितना होता है V इंटू क्यू, ठीक है, समझ पा रहे ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा V, वहाँ पर पोटेंशियल कितना है, तो VA इंटू क्यू। अब क्यू क्या है, हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्शियली कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई भी चीज़ फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो मान लिया यहाँ पर एक छोटे से टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम इंटरवल में करंट आई फ्लो हो रही थी। डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितनी करंट फ्लो हो रही थी, आई। तो द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द क्या कहलाएगा, चार्ज। तो इतना चार्ज डेल्टा टी टाइम इंटरवल में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखना चाहेंगे, डेल्टा क्यू। तो ये इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पर इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब पोटेंशियल है और चार्ज फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जाएगा VB, ठीक है, इनटू क्या, यहीं से आएगा डेल्टा क्यू। सीरीज है, चार्ज तो बदलना नहीं है। अब हमने निकाल लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस हुआ, कितना चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे आप, ठीक है, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकाल देते हैं। हायर पोटेंशियल ओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, जनरली हम लोग ऐसे ही लेते हैं डिफरेंस को, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इसको देखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है VB इंटू डेल्टा क्यू माइनस VA इंटू डेल्टा क्यू। तो ये हो जाएगा आपका कितना, डेल्टा क्यू कॉमन ले लीजिए, VB माइनस VA। गौर से देखिए, जब ये देखिए यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है, तो ये वैल्यू कैसी आने वाली है, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस डेल्टा क्यू इंटू बी।
माइनस डेल्टा क्यू इंटू बी। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ से कैसा हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हायर माइनस लोअर, लेकिन ये है लोअर माइनस हायर, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी। ये कौन था? डेल्टा यू। अब हम इसमें मान के चलें, लेट अस मतलब कंसीडर करके चलें कि जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बिना कोलाइड किए हुए चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिना कोलाइड किए चल रहे हैं। तो किससे चल रहे हैं? ड्रिफ्ट स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या कर रहे होंगे? बार बार वो उससे पॉजिटिव आयन से टकरा रहे होंगे। तो जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं अपनी जगह रब्ड होकर, घर्षण होकर, फ्रिक्शन होकर क्या होंगे? हीट होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? हीट होने लगेंगे, तो इनकी एनर्जी लॉस होने लगेगी। यही एनर्जी कौन सी पढ़ रहे हैं हम? जो एनर्जी लॉस होने लगी वो कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसी को हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब देखिए, हम लोग बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़े हुए हैं कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू कितना? 0। आप कहोगे कि ये तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कौन होता है? के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट होता है। समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन जब इसमें डेल्टा लगाओ मतलब डिफरेंशिएशन फॉर्म में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो चेंज इन में है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। तो इसको अगर हम लिखना चाहें ऐसे, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और यही डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू कहाँ से आ जाएगा? ये क्यू इंटू वी। ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यही डेल्टा के है, वही डेल्टा के आपका क्या बन जाएगा? डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा के या, और अब यही काइनेटिक एनर्जी किस में बदलने वाली है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने वाले हम, डेल्टा क्यू इंटू। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, तो अब हम इस पे पोटेंशियल एनर्जी, तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या होता है। जब किसी कंडक्टर के एंड पर हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को एक एनर्जी मिलती है, तो भागते हैं तो क्या करते हैं? जो सोर्स एनर्जी मिली है उसका उपयोग वो टक्कर करने में लॉस करते हैं, तो हीटेड होते हैं तो एनर्जी उनकी लॉस होने लगती है। तो यही जो इन्हें सोर्स एनर्जी प्राप्त की है, उसी को वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ये दो प्रकार से, हीट के रूप में और लाइट के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल समझना चाहें, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो कहाँ से देख सकते हो? जैसे आपने हीटर को देखा होगा। ठीक है, तो क्या हीटर को जब तक हम सोर्स से नहीं लगाएंगे क्या वो अपने आप काम करेगा? आंसर नहीं करेगा। तो हीटर को हम क्या करते हैं? उसका प्लग लाइट में लगा देते हैं, बोर्ड में लगा देते हैं। तो बोर्ड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। मतलब उससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस के करंट है और चार्ज, मतलब चार्ज है और पोटेंशियल है, तो एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी किस में जा रही है? हीटर की कॉइल में नाइक्रोम की जो बनी होती है वो क्या होगी? हीट होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स भागेंगे, हीट होंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट के रूप में और लाइट के रूप में हो रही है। ऐसे जो बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, उसमें भी क्या, सोर्स से जो एनर्जी आई उसका उपयोग हीट और लाइट के रूप में यूज हो रहा है। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाएं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है? आई इंटू डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, इंटू वी। तो अब इसमें ये तो आपका हो गया होगा, देख लीजिए। ठीक है, अब हम इस पे पहुंचने वाले हैं कि ये आया कहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई चीज़ यहाँ ले आओ, तो इसको अगर हम ऐसा लिख दें, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, तो कितना बचेगा? ये v इंटू आई। ये v बचा और i बचा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया? इसको एक नया नाम दे दिया कि यूनिट टाइम इंटरवल में जितनी एनर्जी लॉस हो रही है,
यूनिट टाइम इंटरवल में जितनी एनर्जी लॉस हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर डिनोटेड बाई P। तो हियर ये डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया P, और कितना हो गया V इंटू आई। एक नया फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है यहाँ से। समझ में आ रहा है? तो इसी को आप ऐसा भी कह सकते हैं P इक्वल टू P किसकी जगह आया डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी लॉस होती है किसी सोर्स से, इलेक्ट्रिकल सोर्स से, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस से पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी लॉस होती है उसी को हम उसका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इसको थोड़ा सा और समझाएंगे। अगर इसको हम यूनिट वगैरह देखना चाहें तो क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट जूल पर सेकेंड। इसी को जो वाट, जेम्स वाट नाम सुना होगा, पेपर स्टीमर इंजन वगैरह बनाया था, तो उसी के अदर वर्ड में इसको हम वाट भी बोलते हैं। तो एक आंसर ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एक आप यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर? इसी को बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं हम V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर रख दो यहाँ पर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, हाँ आई आर इंटू आई आर, तो आई स्क्वायर आर। तो P इक्वल टू अगर यहाँ रख देंगे तो आई स्क्वायर आर, बट फिर से I इक्वल टू यहीं से I इक्वल टू V अपॉन आर, V अपॉन आर रखो यहाँ पर। तो ये जाएगा I इक्वल टू, देखो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल, तो ये जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। देखो अब इसमें एक चीज समझिएगा, इसमें P और R आमने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो अगर ये कांस्टेंट हो जाए। इसमें P और R इनवर्सली है अगर ये कांस्टेंट हो जाए। तो आप जानते होंगे कैपेसिटर पढ़े होंगे कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होती है तो P प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है तो P प्रोपोर्शनल 1/R। किसका कहाँ यूज होगा तो समझ लीजिएगा, ये सीरीज में और ये पैरेलल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्या था पावर था। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये पावर। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। तो यूनिट बच्चों बन ही जाएगी। यूनिट ऑफ P फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल टू यहीं से, अगर देखिए वेरिएबल ना हो ये तो W अपॉन T भी लिख सकते हो, स्टेडी करंट हो तो इसको कहेंगे जूल पर सेकेंड और वाट। अब इसके कई यूनिट होते हैं, 1 किलोवाट, 1000 वाट, 1 मेगावाट, 10⁻6 वाट, और इसी प्रकार से 1 HP हॉर्स पावर, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 746 वाट। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये पिछली क्लासेस में। अब इसके थोड़े से हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि अब हमने ऐसे समझा दिया है। अब इसके एग्जाम्पल्सों पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जो जैसे बल्ब है, ये बल्ब है, मान लीजिए बल्ब है। ठीक है, इस बल्ब का क्या होगा रेजिस्टेंस R होगा, क्योंकि डिवाइस है तो रेजिस्टेंस R है। इस रेजिस्टेंस R में कहीं ना कहीं से क्या आ रही होगी करंट आ रही होगी। ठीक है, करंट आ रही होगी तो इससे क्या होगी, इससे एनर्जी निकलेगी, मतलब हीट लॉस होगी। हीट लॉस होगी वो क्या होगी P, और एक P कौन सा होगा I स्क्वायर। अगर मतलब सीरीज में है तो I स्क्वायर R होगा, और पैरेलल में अगर लगा है तो V स्क्वायर अपॉन R। तो कहने का मतलब ठीक है I, लेकिन अगर इसकी बात ना करें, हम इसकी बात करें, क्योंकि हमारे घरों में जो जितने भी सिस्टम्स लगे हुए हैं सब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं। क्योंकि बताएंगे आगे। तो अभी सोचिए V, तो V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता किसका है, आंसर है सोर्स का। तो सोर्स कौन होता है, तो सोर्स जो एनर्जी लॉस होती है वो किसकी लॉस होती है, सोर्स है। सोर्स की पावर, जो सोर्स की पावर P है, जिस डिवाइस में जा रहा है उसका रेजिस्टेंस R है, और सोर्स का पोटेंशियल V है,
तो कितनी पावर लॉस होती है हम यहाँ से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सोर्स कौन होता है? तो सोर्स अगर जनरली हम बात करें डीसीसी में तो सेल होता है। कौन होता है? सेल। सेल तो जनरली हम जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं सेल, इसमें क्या भरा होता है? इसमें ये केमिकल घोल भरा होता है। ये केमिकल सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, HCl वगैरह, H2SO4 वगैरह हो सकता है। इसमें दो रॉड्स पड़ी होती हैं, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। इससे हम कनेक्शन कर देते हैं सिस्टम का। यहाँ पर जिसमें करते हैं मान लेते हैं और रेजिस्टेंस, ऐसे इस प्रकार से ये कनेक्शन जुड़ जाता है। तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है। सेल एक क्या है? सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। यही सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपने भी पढ़ा है। यही सोर्स से क्या पोटेंशियल पावर मिलके सब क्या बनाते हैं? एनर्जी लॉस। अब बात आती है कि एक और एनोदर एग्जांपल समझ लीजिए आप इसको, कि जैसे मान लेते हैं कि आपके घरों में लाइट आती है। आपके घरों में लाइट कहाँ से आती है? आंसर है पावर हाउस से, है ना? और जरूरी नहीं कि पावर हाउस आपके बहुत नज़दीक हो, है। और जो फैक्ट्री हैं वहाँ पर भी लाइट्स आती हैं। तो चाहे आपके घरों की बात हो, शहरों की बात हो, या आपके फैक्ट्रीज की बात हो। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग वे में, जैसे कोई बहुत बड़ा पावर स्टेशन है, ये पावर स्टेशन है, और यहाँ कोई फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री। ये हजारों मील दूर है, हजारों मील दूर है, और हमें यहाँ से क्या करना है? वहाँ तक करंट भेजनी है, वहाँ तक लाइट भेजनी है। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? केबल्स। वायर के द्वारा भेजो, केबल के द्वारा भेजो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। तो ये अब चूंकि 1000 माइल्स दूर है, तो क्या है? इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। लेंथ बहुत ज़्यादा होने से आप पढ़ चुके हैं R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल 1/A। आप पढ़ चुके हैं कि इसकी लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है, 1000 माइल ले रही है, लेंथ बहुत ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस भी इस केबल का या वायर का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब हम ये भी पढ़ चुके हैं पावर, जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो पावर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो जितनी हम यहाँ पर बिजली देना चाह रहे हैं, जितनी हम यहाँ पर लाइट देना चाह रहे हैं, उतनी लाइट यहाँ पर नहीं पहुँचेगी। तो क्या करें? हम इस रेजिस्टेंस को या पावर लॉस को कम से कम करना चाहेंगे। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया? तो देखिए, तो कैसे हम इस पावर लॉस को कम करेंगे, हमें समझना है। तो देखिए, मान लिया जो केबल है, इस केबल का रेजिस्टेंस RC मान लिया, और ये पावर हाउस है, इससे पावर कितनी निकल रही है? P। और यहाँ जो डिवाइस है जिसमें पावर है, डिवाइस है, उसका रेजिस्टेंस R मान लिया, और जो केबल है उसका रेजिस्टेंस RC। तो यहाँ पर कितना? P = VI। ये है। तो यहाँ की जो सोर्स है, जहाँ से पावर स्टेशन है, वहाँ पर जो डिवाइस है, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस R है, और पोटेंशियल डिफरेंस V है, और पावर P है। अब यहाँ से ये करंट हमने फ्लो कराई, इसमें पहुंचे। ठीक है, तो आपने देखा कि मान लिया कि इसमें कितना पावर लॉस होगा? PC। तो PC = हो जाएगा आपका P = I²R, क्योंकि ये सीरीज जा रही है, लाइन एक की जा रही है, तो सीरीज। तो P = I²R अभी पढ़ चुके हैं आप। तो PC = I²RC। बट I = क्या लेंगे आप? यहाँ से करंट तो सेम, I = P/V। यहाँ रखो। तो केबल में पावर लॉस कितना? I², तो P² V² × RC। अगर अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हो गई,
क्यों होगा? क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। हम पावर लॉस को कम करना चाहते हैं जो वायर द्वारा ले जा रहे हैं, तो क्या करें? क्या करें? इस V को देखिए, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं? VC प्रोपोर्शनल 1/V कैसे? कि कहीं से भी ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए तो केबल में पावर लॉस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप कांस्टेंट दे रहे थे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और अच्छा, तो किसी प्रकार से आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी प्रकार से कम कर पाए तो पावर लॉस केबल में बहुत कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ से। तो क्या करते हैं, सॉरी उल्टा बोल गए कि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो पावर लॉस को कम कर पाएंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कर पाए, ज़्यादा करेंगे, पोटेंशियल ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, पावर लॉस उतना ही कम हो जाएगा, इन्वर्सली है। तो क्या करते हैं, हम जो करंट को भेजते हैं पावर हाउस से, जो करंट को हम फैक्ट्री तक भेज रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पर भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? हाई वोल्टेज पर। तो आपने देखा होगा कि आपके खेतों से या सड़क किनारे आपने देखा होंगे बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, बहुत हाई, बहुत ऊंचाई वाले खंबे इस प्रकार से लगे होते हैं, देखे होंगे आपने, ऐसे बड़े बड़े खंबे आए होंगे। इस खंभों पर कहते हैं 32 किलो वोल्ट की लाइन निकल रही है, 3200 किलो वोल्ट, 11,000 वोल्टेज की लाइन निकल रही है। तो 11,000 वोल्टेज, 3200 के भी ये हाई पावर की लाइन्स हैं, तो उनका हम पोटेंशियल क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। क्यों ज़्यादा रखते हैं? ताकि उनका पावर लॉस केबल्स द्वारा या वायर्स द्वारा कम से कम हो। तो ध्यान रखिएगा, वो हायर पोटेंशियल खतरनाक होता है। हायर पोटेंशियल अगर पास में आप चले जाएं, कुछ ही फीट की दूरी रह जाए तो आपको खींच सकता है, खतरनाक होता है। अगर कहीं पर वो वायर गिर जाए तो वहाँ आग लग जाएगी तुरंत। तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर खंभों पर या कहीं कहीं लिख देते हैं डेंजर, रेड निशान वाले डेंजर, यहाँ पर खतरा है, ऐसा कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो हायर पोटेंशियल, अब मान लेते हैं आपके घरों फैक्ट्री तक आ गई, लेकिन ये मान लेते हैं 32,000 kV की लाइन है और हमें चाहिए मात्र 5,000 kV। तो क्या करते हैं, एक डिवाइस बनाई है और ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। कितना लो पोटेंशियल, जितनी आपको जरूरत होगी। और ट्रांसफार्मर आपने सुने ही होंगे, आपके घरों के पास मोहल्ले में भी ट्रांसफार्मर रखे होते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो हायर पोटेंशियल को लो पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है, जितनी आपको जरूरत है। तो ट्रांसफार्मर टॉपिक आगे वो आगे बताएंगे। ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स होते हैं, एक हायर पोटेंशियल को लो में करने वाला, एक लो को हाई में करने वाला। तो इस प्रकार से उसका कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए आपको बता रहे थे कि आप रटने की बजाय समझने का प्रयास करिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनको जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। इसीलिए हम ये टॉपिक इतना बढ़ाए हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब इसके आगे टॉपिक्स हम लाएंगे। इससे रिलेटेड आपकी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हों, साइड बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हों, कैसे सीरीज में, कैसे पैरेलल में, कैसे किसको क्या किया है, उसको आप अब तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।